नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, परिमल हाईस्कूलना ऑनलाइन लर्निंग क्लास में तमारू स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 9 गुजराती मीडियमना हिंदी विषयना बीजा पाठनो अभ्यास करशुं। परंतु एमना पहला जो तमे अमारी चेनल पर नवा हो तो चेनल ने सब्सक्राइब करो, तेनी बाजुमां आवता बेल आइकन पर क्लिक करो, ऑल नोटिफिकेशन पर अनेबल करी दो, जेथी अमारी चेनल पर आवता तमाम विडियो तमे सरळताथी जोई सको। तो आजे आपणे गुजरात मीडियमना धोरण 9 हिंदी विषयनो अभ्यास करीशुं अने एमां बीजो पाठ छे न्याय मंत्री अने एनो पार्ट 1 आपणे जोईशुं। अहींया पाठ बीजो न्याय मंत्री एमना लेखक छे श्री सुदर्शन। एमनो जन्म सन 1896 में अने एमनुं निधन 1968 में थयुं हतुं। तो सौथी पहला आपणे सुदर्शनजीनो जे परिचय छे ए मेळवीशुं। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 में ईस्वीसन पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। तो बच्चों, हमने यहाँ पर ये जो सुदर्शन जी है उसका परिचय देखा। अब इस कहानी में उन्होंने क्या बताया है वह देखेंगे। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंक। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व इस कहानी में समझाया गया है। तो यहाँ पर हम पाठ की शुरुआत करने से पहले सम्राट अशोक के जीवन का जो एक प्रसंग है उसके बारे में देखते हैं। लेखक ने वर्णित किया है यहाँ पर अशोक के जीवन का जो एक प्रसंग है वो। सम्राट अशोक चक्रवर्ती विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य वंश के महान सम्राट थे। कि सम्राट अशोक जो है वो एक चक्रवर्ती, विश्व में प्रसिद्ध शक्तिशाली एक सम्राट यानी कि राजा थे। और सम्राट अशोक का पूरा नाम था देवानामप्रिय अशोक मौर्य, जिसे दुनिया के सबसे महान राजाओं में माना जाता है। कि पूरी दुनिया में एक शक्तिशाली राजा के रूप में अशोक को माना जाता था। एक योद्धा था जो कलिंग में जब युद्ध हुआ था तो वहाँ पर अशोक राजा युद्ध खत्म होने के बाद वहाँ पर युद्ध के मैदान में घूमने के लिए निकलते हैं। तो वहाँ पर वह खून देखते हैं। जो युद्ध के दरमियान सैनिकों का जो खून बहा था वह देखते हैं। तो वहाँ पर जाकर देखने के बाद सब खून और सबका जो कराहना दर्द था वह देखकर उनका हृदय बदल जाता है। और फिर उसी वक्त से अपना हृदय परिवर्तन हो जाता है उनका। और फिर वह देखकर बदल जाते हैं और उसके बाद वह युद्ध न करने का प्रण लेते हैं और क्या करते हैं कि शांति की बात करने लगते हैं। और जगह जगह पर उसके बाद स्तंभ गड़वा दिए जाते हैं और इन पर वह अलग अलग तरह से लिखावट लिखते थे कि प्रजा कैसे खुश रहे। और प्रजा की खुशी के लिए ही वह एक दिन क्या करता है कि प्रजा को खुश करने के लिए, प्रजा खुश रह सके, इसलिए वह एक दिन न्याय मंत्री की खोज में निकल पड़ता है कि मुझे राज्य में ऐसा न्याय मंत्री चाहिए जो ना राजा देखता हो और ना रंक देखता है, जो मोह देखकर न्याय न करे लेकिन सच्चा न्याय करके दिखाए। तो ऐसा मंत्री चाहिए अशोक को कि उनके राज्य में सब
सबके लिए न्याय समान करे, ना रंग देखे और ना ही राजा देखे, और न्याय सबके लिए समान हो, ऐसा उन्हें मंत्री चाहिए था। तो वो ऐसा मंत्री खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसे न्याय मंत्री की खोज में राजा अशोक अपना रूप बदलकर एक दिन नगर में निकलते हैं। कि पहले के ज़माने में क्या करते थे, जो राजा लोग थे वो अपने नगर की जांच करने के लिए अपना रूप बदलकर निकलते थे, ताकि किसी को पता न चले। वो अपना रूप बदलकर नगर में कैसा चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग राजा की व्यवस्था से खुश है कि नहीं है, वो जानने के लिए वो ऐसे वेश बदलकर नगर की सैर करने के लिए निकलते थे। तो यहाँ पर अशोक राजा भी अपने न्याय मंत्री ढूंढने के लिए वेश बदलकर एक दिन वह निकलते हैं, और वह एक ब्राह्मण के यहाँ जाते हैं, और उस ब्राह्मण का नाम था शिशुपाल। तो उसके घर पर पहुँचते हैं। और अब हम यहाँ पर आगे की कहानी देखते हैं, जो यहाँ पर लेखक ने हमें दी है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि नीचे हमने शब्द के अर्थ और विरोधी अर्थ जो होते हैं वो भी दिए हैं, और आगे मुहावरे भी आएंगे, तो वो भी हमने दिए। तो साथ साथ हम उसका भी अभ्यास करते जाएंगे। पाठ की शुरुआत करते हैं कि संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी बाहर से आवाज़ आई कि यहाँ पर संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था, और ऐसे में शिशुपाल के यहाँ बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। यहाँ पर बाहर शब्द जो है इसका विरोधी होगा अंदर। बाहर शब्द का विरोधी है अंदर। तो बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, तो अंदर से आवाज़ आती है कि कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए ऐसा पूछा। तो बाहर से आवाज़ आती है कि एक परदेसी बाहर से आवाज़ आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? बाहर से जो अशोक राजा थे उन्होंने जवाब दिया कि क्या मुझे आज रात काटने के लिए यहाँ स्थान मिल सकता है? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। कि शिशुपाल दरवाज़ा खोलता है और उनके सामने एक नवयुवक यानी कि एक युवक खड़ा देखा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। कि दरवाज़ा खोलते हुए शिशुपाल ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य का अर्थ होता है सद्नसीब। कि वह जवाब देता है कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि अतिथि यानी कि मेहमान के चरणों से उनके चरण पड़ने से मेरा घर जो है वह पवित्र हो जाएगा, ऐसा वह कहता है। और फिर वह उन्हें अंदर बुलाता है, आइए पधारिए। तो यहाँ पर हम गुजराती में भी इसका अनुवाद देख लेते हैं કે સાંજનો સમય હતો, ચારે બાજુ અંધકાર ફેલાઈ ચૂક્યો હતો। એવામાં કોઈકે બહારથી દરવાજો ખટખટાવ્યો અને અંદરથી અવાજ આવે છે કે કોણ છે? બ્રાહ્મણ શિશુપાલે થોડોક દરવાજો ખોલ્યો અને પૂછ્યું। તો બહારથી અવાજ આવે છે કે એક પરદેશી, અને એ કહે છે કે શું મને અહીંયા આજની રાત વિતાવવા માટે સ્થાન મળશે? તો શિશુપાલ આવું કહે છે, બહારથી અશોક કહે છે। તો શિશુપાલ પૂરો દરવાજો ખોલી દે છે અને એમની સામે એક નવજુવાન ઊભો છે। શિશુપાલ જુએ છે અને એમણે હસીને કહ્યું કે આ તો મારું સૌભાગ્ય છે કે કોઈક અતિથિના ચરણથી મારું ઘર પવિત્ર થઈ જશે, અને એ એમને અંદર આવવા માટે કહે છે। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया।
कि अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में जाते हैं और उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और यहाँ पर आदर का विरोधी होता है अनादर। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था कि ये जो शिशुपाल है वह सम्राट अशोक को अतिथि को अंदर ले जाता है और दोनों उस समय जो चल रहा था देश में उसकी अवस्था पर बातें करने लगते हैं। और शिशुपाल क्या कहते हैं कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु ये जो परदेशी था सम्राट अशोक, परदेशी यानी सम्राट अशोक, इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है। यहाँ पर सुगम का समानार्थी होगा सरल, कि दोष निकालना तो हमें सरल लगता है परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। कि दोनों बातें करते हैं और क्या कहते हैं कि दोष निकालना तो सरल बात होती है, पर अगर हमें कुछ करना है तो वो तो हम कुछ करते हैं तभी हमें समझ में आता है, और कुछ करके दिखाना तो बड़ा कठिन होता है। यहाँ पर कठिन का विरोधी होगा सरल। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। अवसर यानी कि मौका। फिर कोई अन्याय नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा। परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। कि यहाँ पर अतिथि आता है, शिशुपाल उन्हें अपने घर में लेकर जाता है और वह दोनों आपस में बातें करने लगते हैं उस समय की। और क्या कहते हैं कि शिशुपाल कहते हैं कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, देश में बड़ा अन्याय हो रहा है, ऐसे बात करते हैं। परंतु ये जो परदेशी आया था वह उनकी बात से सहमत नहीं था और वह बोलता है कि जो अतिथि है वो बोलते हैं कि दोष निकालना तो सरल बात है परंतु कुछ करके दिखाना बड़ी कठिन बात होती है। ऐसी बातें ये दोनों कह रहे हैं। और शिशुपाल कहते हैं कि अगर उन्हें अवसर मिले तो ये जो है कठिन कार्य जो है, अन्याय की जो बात है वह न्याय करके दिखाना चाहता है। तो ऐसा शिशुपाल बोलते हैं। तो ये जो अतिथि है वो कहते हैं कि क्या आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ, ऐसा उत्तर ये जो शिशुपाल है वह उन्हें देता है। फिर उन्हें पूछते हैं कि कोई अन्याय नहीं होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा उत्तर ये शिशुपाल जो है वह कहता है। और कोई भी अपराध करता हो वह दंड पाने से नहीं बच पाएगा, ऐसा ये शिशुपाल जो है वह कहता है। और परदेशी ने मुस्कुराकर कहा कि ये जो परदेशी है वो फिर हंसकर कहता है कि ये तो बहुत कठिन कार्य है। तो आइए इसका गुजराती अनुवाद भी देखते हैं कि अतिथिने लेकर जे शिशुपाल से પોતાના ઘરમાં જાય છે, એમનો સન્માન કરે છે, એમનો સત્કાર કરે છે। પછી બંને જણ જે એ સમયના દેશની જે અવસ્થા હતી એમના વિશે વાતો કરવા માંડે છે અને શિશુપાલ કહે છે કે આજકાલ ખૂબ જ અન્યાય થઈ રહ્યો છે, પરંતુ આ વાત પર જે આ અતિથિ છે એ સહેમત નથી અને એ કહે છે કે કોઈકનો દોષ કાઢવો એ તો સરળ વાત છે, પરંતુ કંઈક કરીને બતાવવું એ ખૂબ જ કઠિન કાર્ય છે, એવું આ પરદેશી છે એ કહે છે। અને ત્યારે શિશુપાલ કહે છે કે જો મને અવસર મળશે તો હું કરીને બતાવી દઈશ કે ન્યાય શું કહેવાય છે અને ન્યાય કોને કહે છે। તો અતિથિ કહે છે, તો શું આપ અવસર સમય માંગો છો? તો આજે શિશુપાલ છે કહે છે કે હા, મને એક મોકો અવસર જોઈએ છે કે પછી કોઈ પણ અન્યાય નહીં થાય રાજ્યમાં અને બિલકુલ નહીં થાય અને કોઈ પણ અપરાધી જે છે એ દંડ પામ્યા વગર રહેશે નહીં। અને ત્યારે એમની આ વાતો સાંભળીને જે પરદેશી છે એ હસીને જવાબ આપે છે કે આ ખૂબ જ કઠિન, ખૂબ જ અઘરું કપરું કાર્ય છે, એવી આ બંને વચ્ચે वातो थाय छे। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा।
परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। कि यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो अशोक राजा है वो ब्राह्मण के यहाँ, शिशुपाल के यहाँ जाता है और उसके साथ बैठकर बातें करता है, खाना खाते हैं वो लोग। और फिर राज्य में चल रही जो न्याय की बातें हैं, वो वहाँ की जो व्यवस्था है उसके बारे में बातें करते हैं। तो ब्राह्मण को ये जो राजा है वो न्याय के बारे में पूछते हैं, तो वो क्या कहता है कि ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, जो न्याय की बात करते हैं वो बहुत कठिन कार्य है, ऐसा अशोक राजा ने कहा था। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण के लिए तो कुछ भी कठिन नहीं होता है। और वो कहते हैं कि मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा, ऐसा वो कहते हैं। परदेसी धीरे से मुस्कुराए कि परदेसी जो है, जो राजा आए हुए हैं, वो कहते हैं धीरे से मुस्कुराते हैं और कुछ बोलते नहीं है। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। कि इतनी बातें करके वो सो जाते हैं। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कि सुबह उठकर ये जो परदेसी आया था वो शिशुपाल को धन्यवाद देता है और उनसे विदा लेकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। कि ये सब बातें करके वो दूसरे दिन सुबह उठकर चला जाता है। और वह क्या होता है उसके बाद कि कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आते हैं और शिशुपाल को दरबार में लेकर जाते हैं। शिशुपाल सहम गए। कि यहाँ पर सहम गए ये जो शब्द है वो क्या है, वो मुहावरा है। सहम गए यानी कि उसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित हो जाना। कि वह शिशुपाल सिपाही को अपने घर पे आते हुए देखकर सहम जाता है और वह समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कि शिशुपाल समझ नहीं पाता है कि सम्राट अशोक ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से शिकायत नहीं कर दी। कि वो सोचता है कि कहीं उस दिन वो परदेसी उसके घर आया था, उन्होंने तो सम्राट अशोक को शिकायत नहीं कर दी, ऐसा सोचता है। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। कि क्या होता है कि दरबार में उन्हें सिपाही लेकर जाते हैं और वहाँ पर जाकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगता है, यानी कि उन्हें घबराहट होने लगती है। कि वहाँ जाकर उन्होंने क्या देखा कि जो परदेसी उसके घर आया था वही सम्राट अशोक है। હવે અહીં આપણે ગુજરાતીમાં પણ જોશું કે બ્રાહ્મણના માટે કોઈ પણ કાર્ય કઠિન નથી હોતું. હું ન્યાયનો ડંકો વગાડીને બતાવી દઈશ, આવું શિશુપાલ કહે છે. પછી પરદેશી ધીરે સે મુસ્કરાય એટલે કે પરદેશી જે છે એ ધીમેથી હસે છે અને કશું બોલતા નથી. અને પછી થોડી વારમાં એ લોકો સૂઈ જાય છે. સવારે ઉઠીને પરદેશી શિશુપાલને ધન્યવાદ આપે છે અને ત્યાંથી વિદાય થઈ જાય છે. कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा. કે થોડા દિવસ પછી શું થાય છે કે શિશુપાલના ઘરે થોડાક સિપાહીઓ આવે છે અને એને દરબારમાં લઈ જવા માટે કહે છે. તો શિશુપાલ એ જોઈને આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે. એને સમજ નથી પડતી કે એને શા માટે બોલાવવામાં આવ્યા હશે. એ વિચારે છે કે ક્યાંક એ જે પરદેશી આવ્યો હતો એણે તો અમારી શિકાયત નથી કરી દીધી ને, એવા એના મનમાં વિચારો આવવા માંડે છે. પછી એ સિપાહીઓ સાથે દરબારમાં પહોંચે છે અને ત્યાં જઈને જુએ છે તો એમનું કલેજું ધડકે છે, એટલે કે એમને ગભરાહટ થવા લાગે છે. કેમ કે
ત્યાં જઈને એમણે જોયું કે જે પરદેશી એમના ઘરે પધાર્યા હતા એ જ સમ્રાટ અશોક હતા. सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार है? वहाँ पर बुलाया जाता है शिशुपाल को, तो वो सम्राट उन्हें कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, अगर आप तैयार है तो। पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। शिशुपाल पहले तो यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए, घबरा गए और फिर बोलते हैं कि यदि सम्राट की इच्छा है तो मैं न्याय के लिए अवसर लेना चाहूँगा। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। सम्राट अशोक ने उन्हें न्याय मंत्री बना दिया और क्या कहा कि कल से ही आप न्याय मंत्री हुए हमारे दरबार के। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राज मुद्रा थी कि सम्राट अशोक ने उन्हें न्याय मंत्री बना दिया और उनके हाथ में जो अंगूठी पहनी हुई थी वह उतारकर शिशुपाल को पहना देता है और कहता है कि यह सम्राट अशोक की राज मुद्रा थी। राज मुद्रा यानी कि क्या है कि राष्ट्र की निशानी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। अब सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने राज्य का न्याय मंत्री बना दिया। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। कि क्या होता है कि शिशुपाल न्याय मंत्री बन गए और दूसरे ही दिन से उन्होंने क्या किया कि राज्य की समुचित समग्र जो व्यवस्था थी वह करना उन्होंने आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से, सुप्रबंध यानी क्या है, सुव्यवस्था, सारी व्यवस्था जो है वो अच्छी तरह से करना। और चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। धूम मच जाना ये मुहावरा है, इसका अर्थ होता है प्रसिद्ध हो जाना। उनके ऐसे सुप्रबंध आरंभ से पूरी जो प्रजा थी वह बहुत ही खुश थी और वह इतनी खुश थी कि लोग कहीं भी जाते थे तो घर के दरवाजे भी खुले छोड़कर चले जाते थे। इस तरह से उनके सुप्रबंध से प्रजा खुश होकर रहने लगती है। હવે ગુજરાતીમાં એનો ભાવાર્થ જોઈશું કે સમ્રાટ અશોક કહે છે કે બ્રાહ્મણ દેવતા, હું આપને ન્યાયનો અવસર આપવા માગું છું, તમે તૈયાર છો? તો પહેલે તો શિશુપાલ ગભરાય, પહેલાં તો શિશુપાલ ગભરાઈ જાય છે અને પછી બોલે છે, અગર તમારી જો ઈચ્છા હોય તો હું તૈયાર છું। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, એટલે ખૂબ સરસ, કાલથી તમે न्याय मंत्री बन्या। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। सम्राटे આવું કહ્યું અને પછી એમના હાથમાં જે અંગૂઠી એટલે કે વીંટી હતી એ ઉતારીને શિશુપાલને પહેરાવી દીધી અને કહે છે કે આ સમ્રાટ અશોકની રાજમુદ્રા છે, એટલે કે રાષ્ટ્રની જે નિશાની હોય છે એ છે। હવે જે શિશુપાલ છે એ ન્યાય મંત્રી હતો। એમણે રાજ્યની સમુચિત એટલે કે સઘળી બધી વ્યવસ્થા કરવાનું આરંભ કરી દીધું અને એમના સુપ્રબંધથી રાજ્યમાં પૂરી રીતે શાંતિ રહેવા લાગી। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था, એટલે કે કોઈને પણ કોઈ પ્રકારની બીક કે ડર રહ્યો ન હતો। લોકો એટલા બધા ખુશ હતા કે દરવાજા, પોતાના ઘરના જે દરવાજા હતા એ પણ ખુલ્લા મૂકીને જતા રહેતા અને ચારે બાજુ ન્યાય મંત્રીના સુપ્રબંધથી અને એમના ન્યાયથી ધૂમ મચી જાય છે, એટલે કે એ પ્રસિદ્ધ થઈ જાય છે।
लगभग 1 महीने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। एक दिन क्या होता है कि एक महीना बीतता है और किसी ने रात में एक जो पहरेदार होता है उसकी हत्या कर देता है। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई कि पहरेदार की हत्या हुई है। यह बात सुबह होते ही चारों ओर फैल जाती है। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। यहाँ पर नींद उड़ जाना और रात दिन एक करना ये दोनों मुहावरे हैं। नींद उड़ जाना यानी कि बेचैन हो जाना, पहरेदार की हत्या से वह बेचैन हो उठा, और रात दिन एक कर दिया कि रात दिन एक करना यानी कि कड़ी मेहनत करना। वो कहाँ पर कड़ी मेहनत करता है कि हत्या किसने की है उसकी खोज करने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दी। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि क्या होता है कि बहुत प्रयत्न करने के बाद उन्हें यह पहरेदार की हत्या किसने की है ये पता चलता है तो शिशुपाल को आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि स्वयं सम्राट ने उसे उस पहरेदार की हत्या की थी। कि बहुत समय के बाद पता चला कि जो हत्या की थी वो किसने की थी कि सम्राट ने ही उसे मार दिया था। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। सम्राट अशोक अपराधी है ये बात उन्हें पता चल जाती है और फिर उन्हें अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है और यह कार्य बहुत ही कठिन ही होता है। शिशुपाल वैसे भी करे भी तो क्या करे। एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट अशोक के वे सेवक भी थे। परंतु दूसरी ओर न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता है। यह बात वह सबसे पहले सोचता है। લગભગ 1 મહિના પછી કોઈએ રાત્રે એક પહેરેદારની હત્યા કરી દેશે એટલે કે મારી નાખે છે અને આ વાત સવાર થતાં જ ચારે તરફ ફેલાઈ જાય છે અને લોકો ખૂબ જ હેરાન હતા અને શિશુપાલની તો ઊંઘ જ ઉડી ગઈ હતી। એમણે ખાવા પીવાનું છોડીને अपराधीनो खावा पीवानुं पण छोड़ी देशे अने अपराधी कोण छे एमनी हत्या कोणे करी छे ए जाणकारी माटे रात दिवस खूब मेहनत करवा मांडे छे। खूब ज प्रयत्न कर्या बाद अपराधी कोण छे ए शिशुपालने खबर पड़ी जाय छे अने ज्यारे ए वात ए जाणे छे त्यारे एमना आश्चर्यनो पार रहेतो નથી કે अपराधी स्वयं सम्राट अशोक हता अने पहरेदार जे छे एमनी हत्या सम्राट अशोके ज करी हती। हवे सम्राट अशोकने अपराधी घोषित करवुं ए खूब ज कठिन काम हतुं। परंतु शिशुपाल करे तो पण शुं करी शके। एक बाजु ए न्याय मंत्री हता अने दूसरी बाजु ए सम्राट अशोकना सेवक पण हता। परंतु न्यायनी दृष्टिमां जोईए तो सम्राट अने साधारण व्यक्तिमां कोई अंतर होतुं नथी। न्याय माटे बधा माटे जो न्याय छे ए समान होवो जोईए ए वात ए सौथी पहेला विचारे छे। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? कि अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचते हैं और सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही सम्राट अशोक ने शिशुपाल से यह पूछा कि अपराधी का पता चल गया? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित
करो। कि दूसरे दिन दरबार में शिशुपाल पहुंचता है तो सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे और आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा कि अपराधी का पता चल गया? तो न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा कि जी हाँ, पता चल गया है। तो सम्राट अशोक उन्हें कहते हैं कि तो फिर उसे उपस्थित करो, यानी कि यहाँ पर हाजिर करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। कि न्याय मंत्री कुछ रुकते हैं और फिर उन्हें अपना जो उच्च अधिकारी है उन्हें संकेत यानी कि इशारे करते हुए कहता है कि धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट अशोक की ओर था कि उन्होंने जो संकेत किया धनवीर को, वो सम्राट अशोक की ओर किया कि उन्हें गिरफ्तार कर लो। दरबार में निस्तब्धता छा गई। निस्तब्धता यानी कि शांति। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? कि सम्राट अशोक को उन्होंने गिरफ्तार करने के लिए कहा तो दरबार में निस्तब्धता यानी कि शांति, कोई भी कुछ बोलता नहीं है। और सम्राट अशोक का जो चेहरा है वो क्रोध से लाल हो गया क्योंकि शिशुपाल ने उन्हें ही गिरफ्तार करने के लिए कहा। और वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले कि तुम्हारा इतना साहस, कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने सम्राट को ही ये जो अपराध है उसे अपराधी ठहराया, इसलिए वो खड़े हो जाते हैं। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया कि न्याय मंत्री ये बातें सुनकर भी कैसे रहता है कि उन्होंने ऐसा भाव प्रकट किया कि कुछ ही न हुआ हो, यानी कि कुछ हो ही नहीं। उन्होंने अपने शब्दों को फिर से दोहराया कि उन्होंने दोबारा कहा, धनवीर को कहा कि देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार कर लो। कि धनवीर से वो कहता है कि क्या देखते हो, अपराधी को गिरफ्तार कर लो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। बीजा दिवसे शिशुपाल દરબારમાં પહોંચે છે। સમ્રાટ અશોક એમના સિંહાસન પર બેઠા છે અને આવતાની સાથે એમણે શિશુપાલને પૂછ્યું કે અપરાધી કોણ છે, એ પકડાઈ ગયા? તો ન્યાયમંત્રી સાહસપૂર્વક કહે છે કે હા, એમનો એ કોણ છે એ પકડાઈ ગયું છે। તો રાજા કહે છે કે તો પછી એમને અહીંયા ઉપસ્થિત કરો, એમને અહીંયા હાજર કરો। ન્યાયમંત્રી થોડી ક્ષણ થોભી જાય છે અને પછી એ પોતાના ઉચ્ચ અધિકારી જે છે એમને સંકેત એટલે કે ઈશારો કરીને કહે છે કે ધનવીર, એમને ગિરફ્તાર કરી લે, હું આદેશ આપું છું। અને એ સંકેત કોની સામે હતો? એ સંકેત સમ્રાટ અશોકની સામે હતો। દરબારમાં શાંતિ છવાઈ જાય છે। સમ્રાટ અશોકનો ચહેરો ક્રોધથી, ગુસ્સાથી લાલ થઈ જાય છે અને એ સિંહાસન પરથી ઊભા થઈ જાય છે અને બોલે છે કે આટલું સાહસ? તો ન્યાયમંત્રી એવો ભાવ પ્રગટ કરે છે કે કંઈ થયું જ નથી અને એમણે ફરીથી પોતાના એ જ શબ્દો ઉચ્ચાર્યા કે ધનવીર, જોઈ શું છે, એમને આ ગિરફ્તાર કરી લે। અને બીજી ક્ષણમાં આ સમ્રાટ અશોકને હાથોમાં હથકડી પહેરાવી દેવામાં આવે છે। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। कि न्याय मंत्री क्या कहते कि अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका उत्तर क्या देते हो? सम्राट अशोक होठ काट कर रह गए। होठ काटना यानी कि आश्चर्य में पड़ना, ये मुहावरा है, इसका मतलब होता है कि आश्चर्य में पड़ना। कि सम्राट अशोक को
वो कहते हैं कि आपके ऊपर हत्या का आरोप लगाया जाता है और तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो, ऐसा न्याय मंत्री पूछते हैं। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? कि न्याय मंत्री उन्हें पूछते हैं कि तुम अपराध को स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उद्दंड था। उद्दंड का मतलब होता है यहाँ पर अविवेकी, कि वह उद्दंड था। सम्राट का उत्तर था कि सम्राट ने ऐसा उत्तर दिया कि वह उद्दंड था, इसलिए वह अविवेकी था, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राजकर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था कि ऐसा निर्णय दिया तो सभा में सन्नाटा छा जाता है। सन्नाटा छा जाना यानी कि शांति छा जाना। तो यहाँ पर ऐसा निर्णय सुनते हैं तो ये जो सम्राट है वह सिर झुका लेते हैं। वो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था कि सम्राट अशोक को जैसा न्याय मंत्री चाहिए था ऐसा न्याय मंत्री उन्होंने पा लिया है। इस तरह से एक तरह से उनका जो हृदय है वो ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। कि क्या होता है कि न्याय मंत्री ने फिर से संकेत किया तो एक कर्मचारी जो है वो सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। न्याय मंत्री सबको यह कहते हैं कि यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी तो स्वयं कौन है? स्वयं सम्राट अशोक ही है। ये बात वह उन्हें बताता है कि न्याय मंत्री कहे छे कि अशोक, તમારા ઉપર જે આ પહેરેદારની હત્યા થઈ છે એનો આરોપ લગાવવામાં આવે છે, શું તમે એમના વિશે શું ઉત્તર આપવા માંગો છો? તો આ સાંભળીને સમ્રાટ અશોક જે છે એ આશ્ચર્યમાં પડી જાય છે। ન્યાયમંત્રી ફરીથી પૂછે છે કે તો આપ આ જે અપરાધ છે એ સ્વીકાર કરો છો? હા, તો સમ્રાટ અશોક કહે છે કે હા, મેં એમની હત્યા અવશ્ય કરી છે, પણ એ ઉદ્દંડ હતો, એટલે કે અવિવેકી હતો, એમનું વર્તન સારું ન હતું। સમ્રાટ અશોકે આવો જવાબ આપ્યો। તો અહીંયા ન્યાયમંત્રી કહે છે કે એ ઉદ્દંડ હતો કે નહીં એ વાત નથી, પણ તમે ખુદ એક રાજ્યના કર્મચારીની હત્યા કરી છે અને એમના તમે અપરાધી છો, એટલે તમને એમની હત્યા બદલ મૃત્યુદંડ આપવામાં આવશે। અને ન્યાયમંત્રીએ આવો નિર્ણય કર્યો। સભામાં શાંતિ છવાઈ જાય છે। ન્યાયમંત્રીનો આવો જે ફેસલો છે, આવો જે ન્યાય છે એ સાંભળીને જે રાજા છે સમ્રાટે પોતાની માથું નીચે નમાવી લે છે અને શું કરે છે એ સ્વયં જે શિશુપાલ છે એ રાજાની પરીક્ષામાં પાસ થઈ જાય છે અને સમ્રાટ અશોકને પોતાના રાજ્યમાં આવો વ્યક્તિ ન્યાય કરવાવાળો મળે છે, એના માટે એમનું હૃદય પણ ભાવ વિભોર થઈ જાય છે, ગદગદ થઈ જાય છે। અને ત્યારે જ ન્યાયમંત્રી એક ઈશારો કરે છે અને એક કર્મચારી સમ્રાટ અશોકની સોનાની મૂર્તિ લઈને ત્યાં હાજર થાય છે। ન્યાયમંત્રી
ઊભા થઈ જાય છે અને કહે છે કે સજ્જનો, એ સાચું છે કે હું ન્યાયમંત્રી છું અને એ પણ સાચું છે કે અપરાધીને, જે અપરાધ કરે છે એમને દંડ પણ મળવો જોઈએ, પરંતુ અહીંયા अपराधी स्वयं कौन है? और कोई नहीं पण और कोई नहीं स्वयं सम्राट है, એટલે કે બીજું કોઈ નહીં પણ આપણા જે રાજ્યના સમ્રાટ છે, આપણા જે રાજા છે એ જ છે। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। यहाँ पर ये जो न्याय मंत्री है वो कहता है कि शास्त्रों में राजा को क्या माना गया है कि ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। यहाँ पर न्याय मंत्री कहता है कि शास्त्रों में तो राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसे दंड नहीं दे सकते, इसलिए उसको दंड तो ईश्वर ही दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। कि यहाँ पर स्वयं राजा ही अपराधी है, तो यहाँ पर सम्राट अशोक को वैसे सम्राट अशोक को तो दंड नहीं दे सकते, तो यहाँ पर न्याय मंत्री जो है उन्होंने ऐसा किया है कि सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति बनवाई और उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए और उसको देखकर लोगों को उनसे शिक्षा मिले, ऐसा उन्होंने किया है। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। कि क्या होता है कि न्याय मंत्री ने यहाँ पर ऐसा न्याय सुनाया तो लोग उनका जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लें, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। कि न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठते हैं और सब लोग चले जाते हैं। तो शिशुपाल ने क्या किया कि राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले कि महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। आंखें खोल देना यानी कि सही परिस्थिति समझना। आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। कि यहाँ पर सम्राट अशोक उन्होंने जो न्याय मंत्री चुना था उन्हें देखकर सम्राट अशोक उनको सम्मान भरी दृष्टि से देखते हुए गदगद कंठ से उन्हें कहते हैं कि आपने मेरी आंखें खोल दी। आंखें खोलना का मुहावरा का अर्थ क्या होता है कि सही परिस्थिति समझाना। तो आपका साहस प्रशंसनीय है। यहाँ पर सम्राट अशोक उनकी प्रशंसा करते हैं और यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो जाते हैं। ગુજરાતીમાં જોઈશું કે શાસ્ત્રોમાં તો રાજાને ઈશ્વરનું રૂપ માનવામાં આવે છે, એટલા માટે આપણે ઈશ્વરને તો સજા નહીં આપી શકીએ, પરંતુ કે હું આદેશ આપું છું કે આ જે सम्राट अशोक जे છે એમને આપણે ચેતવણી આપીને છોડી દેશો અને એમની સ્થાન આ જે સોનાની મૂર્તિ છે એમને ફાંસી પર લટકાવવામાં આવશે અને જેથી લોકોને શિક્ષા મળે। અને ન્યાયમંત્રીનો આવો ન્યાય સાંભળીને લોકો એમનો જય જયકાર કરે છે અને જ્યારે બધા લોકો ચાલ્યા જાય છે તો શિશુપાલ જે છે એ પોતાને જે સમ્રાટ અશોકે રાજમુદ્રા આપી હતી એ સમ્રાટ અશોકની સામે એ એમને ધરી દે છે અને કહે છે કે મહારાજ, આ જે રાજમુદ્રા છે એ તમે ફરીથી લઈ લો, મારાથી આ બોજ નહીં ઉઠાવી શકાય। આવી આ ન્યાયમંત્રીની વાત સાંભળીને સમ્રાટ અશોક એમને સન્માનભરી
દ્રષ્ટિથી સન્માનભરી નજરથી એમની સામે જોઈ છે અને ગદગદ કંઠથી એટલે કે ગદગદ કંઠથી એ કહે છે કે આપે મારી આંખો ખોલી દીધી છે, એટલે કે ખરી પરિસ્થિતિ કેવી છે અને ખરી પરિસ્થિતિમાં કેવો નિર્ણય કરવો જોઈએ એમનું મને તમે જ્ઞાન કરાવ્યું છે. એટલે આપના સાહસની હું પ્રશંસા કરું છું અને આ બોજ આપનાથી અતિરિક્ત કે આપના સિવાય બીજું કોઈ ઉપાડી શકશે નહીં. આટલું એ કહે છે સમ્રાટ અશોક. અને ન્યાયમંત્રી જે છે એ આવું સાંભળીને નિરુત્તર થઈ જાય છે, એટલે કે કોઈ જવાબ આપી શકતા નથી. આમ અહીં આપણે ન્યાયમંત્રી સમ્રાટ અશોક અને એમના રાજ્યમાં જે કેવી રીતે ન્યાય કરવો અને જ્યારે કોઈક અપરાધ કરે છે તો એમને સારી પરિસ્થિતિ જાણીને પછી એમને ભલે એ સામાન્ય પ્રજા હોય કે રાજા હોય પરંતુ ન્યાય બધા માટે સરખો હોય છે એ વાત અહીં આપણને જાણવા મળે છે. તો મિત્રો અહીંયા આપણો આ પાઠ પૂરો થાય છે. અને જો મિત્રો તમને આજ અમારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, શેર કરજો અને લાઈક અને કોમેન્ટ કરતા રહેજો, જેથી અમારા આવનારા વિડીયો પણ તમે જોઈ શકો.